वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। अब यह जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ है क्योंकि हर साल किले पर बिजली गिरती है, जिससे यह खंडहर में बदल गया है। किले पर तब तक बिजली गिरती रहेगी जब तक कि यह पूरी तरह ध्वस्त न हो जाए। खोरिया गांव को सजाने संवारने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। किला बनाने के बाद जब समाप्ति हो गया तो दोनों हाथ उसको काट लिए थे कि इसके बाद ही ऐसा बिल्डिंग किसी को नहीं बनेगा। इस तो कोई लड़की उसको श्राप दिया था कि तुम हमके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किए हो, जाओ तुम नापुंसक हो जाओगे। रांची से लगभग 30 किलोमीटर दूर हम पहुंचे पिठोरिया गांव में। इस गांव में एक बहुत ही पुराना, लगभग 200 साल पुराना किला है। इस किले का एक बड़ा इतिहास रहा है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि भुतहा किला है, शापित किला है और कई ऐसी कहानियां हैं जो इस किले के बारे में कही जाती हैं। कई इतिहासकार ये कहते हैं कि इस किले में जो ये ऐसी कुछ भौगोलिक परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से इस पर हर साल बिजली गिरती है। लेकिन इसकी सबसे जो खास कहानी है, जो कहानी कही जाती है कि लगभग 200 सालों से लगातार प्रतिवर्ष इस किले पर बिजली गिरती है, जिसकी वजह से ये किला एकदम से नष्ट हो गया है। दूसरी खास बात यह है कि जिस व्यक्ति का यह किला है, उस व्यक्ति के पीछे ये कहानी कही जाती है कि वो व्यक्ति 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस वक्त अंग्रेजों से लड़ने वाले यहाँ के रांची के आसपास के जो क्रांतिकारी थे, उनको वो अंग्रेजों के हवाले करते थे और वो उनकी वजह से फांसी पर लटकते थे। इसकी वजह से ये शापित किला है। उन्होंने उनको श्राप दिया, जिसकी वजह से ये किला प्रतिवर्ष नष्ट होता है। इस पर हर साल बिजली गिरती है। तो आइए इसके पीछे क्या कहानी ये भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर में इतिहासकार और इस पीछे किले का इतिहास क्या रहा है। स्थानीय लोग जो कहते हैं कि पिठोरिया गांव में स्थित यह किला शापित है। 100 कमरे थे इस किले में पहले। अब यह जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ है क्योंकि हर साल किले पर बिजली गिरती है, जिससे यह खंडहर में बदल गया है। हर साल एक ही स्थान पर बिजली गिरने का रहस्य अभी तक सुलझा नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स मानते हैं, शोधकर्ता मानते हैं कि आंधी तूफान को आकर्षित करने के पीछे किले की ऊंचाई और उसके आसपास ऊंचे पेड़ हैं। हालांकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊंचे पेड़ अब नहीं दिख रहे हैं, उसके प्रमाण अब उतने नहीं हैं, लेकिन ये जो रिसर्चर्स कहते हैं। और स्थानीय लोग क्या कहते हैं, उनका कहना है कि पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश सेना के साथ घनिष्ठ संबंध रखने और स्वतंत्रता सेनानियों को धोखा देने के लिए शाप दिया था। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि किले पर तब तक बिजली गिरती रहेगी जब तक कि यह पूरी तरह ध्वस्त न हो जाए। वहीं इतिहासकार कहते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान यह क्षेत्र व्यापार का केंद्र के रूप में जाना जाता था, यानी यहाँ पे बहुत सारा व्यापार होता था। और 1831 के बाद ब्रिटिश सेना ने व्यापार के लिए छोटा नागपुर बेल्ट, ये जो एरिया है, जो रांची है, रांची को छोटा नागपुर बेल्ट कहा जाता है। नागपुर के बाद में ये रांची हुआ और छोटा नागपुर बेल्ट जो है, तो अंग्रेजों ने इस पूरे बेल्ट में जो व्यापार का केंद्र था, इसको हड़पने के लिए यहाँ पे कब्जा जमाने की कोशिश की। लेकिन उस दौरान यहाँ के लोगों ने विरोध किया। कई क्रांतिकारी आए, क्रांतिकारियों ने इसका विरोध किया कि अंग्रेज़ यहाँ पे ना आने पाए, जिसकी वजह से राजा हैं और राजा यहाँ के जो थे, जिन्होंने इसको बनवाया था, उन्होंने उन लोगों को, जो क्रांतिकारी हैं, उनको उसमें अंग्रेज़ों के हवाले करना शुरू किया, जिसकी वजह से उनको लटकाया जाने लगा, फांसी पर लटकाया जाए। यही इसके श्राप की जो कहानी बताई जा रही है। जगतपाल सिंह उन राजा का नाम था जो ब्रिटिश शासकों के हवाले करते थे। और इतना ही नहीं, ब्रिटिश शासकों ने उनको राजा बहादुर की उपाधि दी थी। 1857 के दौरान था जब ईस्ट इंडिया कंपनी खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। छोटा नागपुर क्षेत्र में भयंकर युद्ध हुआ, जातीय विद्रोह हुआ। ब्रिटिश सेना के खिलाफ वो लोग थे और उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी। गुरिल्ला युद्ध तकनीक ने विदेशी सेना को परेशान कर दिया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जगतपाल सिंह ही थे जो इस पूरे किले के, लगभग 100 कमरे का यह किला था और इस पूरे किले के जो मालिक थे जगतपाल सिंह, वही यहाँ के राजा भी थे। उनको ईस्ट इंडिया कंपनी रसद सहायता भी देती थी, यानी कि उनको पैसा देती थी और जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता था। और इसके बदले वो क्या करते थे, वो जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको उसके हवाले करते थे। उसी में से एक स्वतंत्रता सेनानी जो विद्रोह कर रहे थे, उनका नाम था ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। शाहदेव को फांसी दी गई, लेकिन अंग्रेज़ों का साथ देने और देश से गद्दारी करने के कारण उन्हें जगतपाल सिंह को श्राप दिया। तब से ये जो श्राप है, ये श्राप यही कहता है
कि हर साल इस किले पर बिजली गिरेगी और जो आकाशीय बिजली गिरेगी इसकी वजह से ये किला ध्वस्त हो जाएगा। अभी ये किला पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो गया है। आप देख रहे हैं कि इसमें छत नहीं है और सिर्फ दीवारें बची हुई हैं। दीवारें बची हैं लेकिन किला मजबूत है। पीछे आपने देखा कि किले में कुछ कलर भी लगे हुए हैं जो कि अभी तक नहीं गए हैं। ये पुरानी पेंटिंग्स हैं जो नहीं गई हैं। किले की दीवारें भी आप देख रहे हैं, गेट भी देख रहे हैं। ये राजा महाराजाओं का किला लगता है। तो इसके पीछे क्या और कहानी है हम ग्रामीणों से भी जानेंगे। जो ग्रामीण लगातार ये कहते हैं, क्योंकि इतिहासकार जो कहते हैं कि यहाँ पे लौह अयस्क है, ऊंचाई क्षेत्र है, धान की खेती होती थी पहले, शायद इन सब वजहों से बिजली को आकर्षित करता है ये एरिया। लेकिन जो गांव के लोग कहते हैं उनका भी एक बड़ा जो सवाल है कि यदि यह ऊंचाई क्षेत्र में था और यहाँ पे ऊंचे पेड़ थे जो कि अब नहीं है, अगर ऐसा था तो फिर अब यहाँ पे बिजली क्यों गिरती है? क्योंकि प्रतिवर्ष यह किला नष्ट हो रहा है और बहुत बड़ा किला था, लगभग 100 कमरे का किला था। अभी ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है और ये समाप्त हो गया है। ये आप गाँव से, क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा मिश्रा। कृष्णा मिश्रा। तो क्या है इसका, आप लोग क्या यहाँ जो आपके पूर्वजों ने कुछ कहानी बताई, क्या कहानियाँ चलती हैं इसके बारे में? इसका कहानी तो बचपन से यही सुनते आए हैं कि यहाँ का ये राजा था, घटवार के नाम से रातू महाराजा थे। वो इनको नियुक्त किए थे जो कि इस एरिया को सुरक्षित रखे, देख रेख के लिए। और इस एरिया में, इस पूरे इलाका में इनको जिम्मा मिला था करीब 84 गाँव को सहेजने संवारने का। जिसमें मुख्य रूप से पिठोरिया जो है, पिठोरिया गांव को सजाने संवारने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पर सभी जाति के लोगों को अलग अलग मोहल्ला दे के, अलग अलग कारोबार दे के, ज़मीन दे के उनको बसाया, उनका कारोबार दिया। जो जिस लायक है उस लायक का उसको काम दिया और बहुत अच्छे से सजाया, सबको मान सम्मान दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब अंग्रेज़ सरकार इस एरिया में पूरी तरह से जब काबिज हो गया तो ये अंग्रेज़ सरकार से मिल गए थे और जो भी अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध में क्रांति की आवाज़ उठाता था, विद्रोह करता था, उसको ये पकड़ के अंग्रेज़ सरकार को सौंप देती थी। जिसके एवज में अंग्रेज़ सरकार इनको उस समय धन बल से माने उसको खरीद लेते थे। यहीं से इनका पतन शुरू हुआ और कहा जाता है कि उसी में से कुछ लोगों को फांसी दिलवाए थे। उन लोगों ने श्राप दिया था कि भाई तुम्हारा वंश नहीं रहेगा, तुम्हारा कोई नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारा किला में वज्रपात होगा। हो सकता शायद वही श्राप आज ये है, तो कोई नहीं, वंश में कोई नहीं रहा, अब आज तक ये किला झेल रहा है। अच्छा, रातू के जो राजा थे, आइए एक जरा तालाब की तरफ भी, इधर यहाँ पे एक प्रमाण के तौर पे वो तालाब भी है। वो प्राचीन समय से लगभग ये बता रहे हैं कि 200 साल पुराना तालाब भी है। बहुत गहरा तालाब है, इसमें पानी भी है, धीरे धीरे मिट्टी कटा वगैरह से कुछ जम गया है, उतनी गहराई नहीं है। जो रातू के राजा थे जो अभी बता रहे हैं, तो उनके तो वंशज शायद हैं, अभी वंशज हैं। अच्छा, रातू में किला भी है और उनका वंशज भी है। भले उनका राजपाट नहीं रहा लेकिन अभी भी है उनका वही ठाट बाट वही है, जो जैसे पूजा पाठ वगैरह जो उन लोग का होता है वो अपना करते रहे हैं। और जहाँ तक कि ये तालाब का बात है, ये तालाब, आइए चलते जाइए, तालाब दिखा देते हैं। कहा जाता है हाँ, तालाब नहीं था। अच्छा, ये एक नाला था। अच्छा, नाला था ये? नाला था। नाला इसको बांध के तालाब नुमा बनाया गया था और जो कि यही जगतपाल सिंह का देन है। इसको बनाने का मेन ध्येय था कि अगल बगल में जो भी हैं अपना खेती बाड़ी इससे करें। इतना तक कि उस समय इस तालाब का पानी को पिया जाता था, पीने के लिए, इतना साफ था, खाना बनाने के लिए यूज किया जाता था। तो अभी तो खाना नहीं बनाता है लोग, पीता नहीं है। सिंचाई के लिए अभी
माने सब यूज करते हैं, अगल बगल के जो भी हैं किसान। पानी इसमें पर्याप्त रहता है? हाँ, पानी पर्याप्त रहता है। मतलब ये मई जून का महीना है, इस महीने में इतना ज़्यादा पानी, मुझे लगता है कि इस एरिया को पूरा सिंचित करने का काम करता होगा। काफ़ी गहरा तालाब है। हाँ, अगल बगल में अगर देखा जाए तो यहाँ से बहुत दूर तक पानी ले जाता है पाइप के द्वारा। तो क्या गांव के कुछ लोग यहाँ अभी नहाते भी हैं क्या ये यहाँ पे? गांव के लोग नहाते हैं। तालाब के सीधे में एक वो ई दिख रहा है टीला नुमा। हाँ, वो जो बरगद का पेड़ है कि पीपल का शायद है? नहीं, वो ना बरगद है ना पीपल है, वो अथी है, क्या बोलते हैं, रोरी। रोरी का पेड़ है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में। कहा जाता है पहला छोटा नागपुर का पहला सूर्य मंदिर है। तो छोटा नागपुर का पहला सूर्य मंदिर है ये? हाँ। जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, अब कोई वहाँ जाता भी नहीं है। अगर इसको संरक्षित किया जाए तो आने वाला समय में लोग दूर दूर से आके यहाँ पर देख सकते हैं। इतिहास की इतनी पुरानी चीज़ है और संरक्षण के नाम पे मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि तालाब काफ़ी बड़ा, ये दिख तो सच में रहा है नाले जैसा ही, क्योंकि ये तालाब जो होता है कि गोलाई में होता है वैसा दिख नहीं रहा है, ये दूर तक दिख रहा है उधर तक, लेकिन उधर से जाके ये समाप्त हो गया है। तो मतलब कि ये नाले नुमा है और किले से बहुत करीब है, किला जैसा कि यहाँ से तो किले से पास में है, तो किले के क्षेत्र में ही ये आता रहा होगा पूरा। हाँ, ये किले के क्षेत्र में ही है, इसलिए कि यहाँ पर उस समय 2 घाट था नहाने के लिए। एक ये घाट जहाँ पे वो महिलाएं नहा रही है वो रानी घाट है। अच्छा। और ये वो उसमें राजा घाट, जिधर वो कुछ लोग नहा रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं। यहाँ अच्छा, बगल में यही 2 घाट था। बाकी बात ये सब जो ये क्या नया बना हुआ है? हाँ, ये तो नया, ये नहीं है उस समय का। अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ इसके जीर्णोद्धार के लिए, तालाब के जीर्णोद्धार के लिए कभी कोई आया, कोई प्रयास किया लोकल के विधायक या सरकारी योजना? नहीं, नहीं कभी। आज से करीब 15 साल पहले कुछ यहाँ काम हुआ था, कुछ खुदाई हुआ था, आधा अधूरा करके चला गया। क्योंकि ये जैसा कि अब आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे सिंचित एरिया, मतलब पानी की भी बड़ी समस्या है यहाँ पे। और यहाँ ये जिंदा, जिसको कहा जाता है जिंदा तालाब, अगर पानी पूरा सूख भी जाए तो भी जो सोई होता है, पानी का स्रोत है, वो आते रहता है। तो क्या ये जून के महीने में नहीं सूखता? क्योंकि अभी तो बहुत गहरा है, इसमें पानी जो है ये नीचे से स्रोत से ही निकला है कि बाहर से कहीं आया है? बाहर से ही, अधिकतर पानी बाहर से आता है। अभी कहाँ से आया होगा? अभी तो सूखा का टाइम है। नहीं, अभी नहीं, बरसात में जो भी पानी आता है, बरसात में जो पानी भरता है ना, पूरा एकदम लबालब हो जाता है। वो सब दिख रहा है आपको किनारे किनारे ना, दीवार, उससे ऊपर जाता है पानी। अच्छा, ये वो दीवालों को क्रॉस करके चला जाता है? चला जाता है। तो इस एरिया में वैसे जो ये तालाब है इसको गहरीकरण कर दिया जाए तो हमको लगता है कि किसान के अलावे जो भी अगल बगल में ग्रामीण है या कुआं है, छोटा मोटा जो भी है, उसका जलस्तर ऊपर आ जाएगा। क्योंकि तालाब से जो है जलस्तर आसपास का मेंटेन होता है, और इतना जो कि ऐतिहासिक तालाब है, बता रहे हैं कि लगभग सैकड़ों साल पुराना, 200 साल पुराना है। तो अगर इस तालाब को अगर संरक्षित किया जाए, इसकी गहराई बढ़ाई जाए, तो एक तरीके से ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी इसको, क्योंकि बाहर से लोग अभी भी, हम लोग खुद कहानी पढ़ के आए कि यहाँ पे ऐसी भी चीज़ें हैं। एरिया के लिए वरदान साबित होगा। वरदान तो है ही, लेकिन अगर गहरीकरण कर दिया जाए ना, तो इस एरिया ड्राई क्षेत्र इसको बोला जाता है। ऐसे भी पूरा चट्टान में बसा हुआ है पूरा गांव, बोरिंग सक्सेस नहीं है, लेकिन जो अगल बगल में जो भी कुआं है वो जिंदा हो जाएगा। इसका स्रोत अगर इसको गहरीकरण कर, नहर की कोई व्यवस्था है आसपास? नहीं, यहाँ नहर की कोई व्यवस्था नहीं है। तो पानी जैसे जो खेत हैं जिसमें शायद मुझे लगता है कि धान वगैरह भी बोया जाता होगा, बोया जाता है, तो कैसे सिंचाई होती है? बरसात के पानी के भरोसे। बारिश तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि हुआ फिर महीनों नहीं हुआ। महीनों नहीं हुआ नहीं, इसके पहले अगले साल करीब 40% आदमी बीजा तो तैयार कर लिया, लेकिन पानी नहीं रहने के कारण बीजा को उखाड़, माने लगाना तो दूर, उसको छूबो नहीं किया, वैसे ही रह गया।
सूख गया। तो मतलब कि अगर मान लीजिए कि इधर डैम बनाने, वैसे तो पहाड़ी एरिया दिख रहा है, डैम भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर डैम नहीं बन पा रहा है तो ऐसे कुछ तालाबों को, जैसे कुछ बहुत सारे स्टेट हैं जैसे राजस्थान वगैरह में है कि तालाबों को संरक्षित किया जा रहा है, तालाबों को संपत्ति माना जाता है, और वाकई में तालाब संपत्ति है और इतना पुराना तालाब और ये बड़े दायरे में है। तो इसके लिए कभी कोई प्रयास नहीं हुआ? जैसे सरकार से योजनाएँ भी आती हैं कई तरीके की, और ये मनरेगा वगैरह का काम होता है, इस तरह का काम। इसमें एक अड़चन तो आता है, आप हम लोग बोल देते हैं तालाब, लेकिन ये कहने के लिए तालाब है, इसको ऐसे कागजी तौर पर अगर कहा जाए तो बांध लिखता है इसको। हाँ, तो बांध मतलब हो जाता है सरकार के नज़र में विस्तारित बड़ा सा डैम जैसा, और उसके लिए उसको उसमें तकनीकी अड़चन आ जाता है कि है तालाब और फिर बांध का स्कीम, इसी कारण से इसको यदि बांध है, बांध का स्कीम है तो उस हिसाब से भी इसको डेवलप किया जा सकता है। मैं देख पा रहा हूँ कि उधर पीछे इसके तालाब के किनारे में छोटे छोटे आम के पेड़ लगे हुए हैं। हाँ। यानी कि इधर पेड़ भी लगाया जा रहा है। ये पेड़ किसके द्वारा लगवाए गए होंगे? निजी पेड़ है कि ग्राम सभा? ग्राम सभा से भी नहीं है, निजी भी नहीं है, ये समाज, कुछ समाज सेवा के लोग हैं जो कि शौक से लगा देते हैं और उसको देखभाल भी करते हैं। आज उसका परिणाम है कि दिख रहा है। सुंदरीकरण के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं? सुंदरीकरण के लिए तो कोई सरकार की तरफ से पहल भी नहीं हुआ है। वहाँ बताया गया है, दिया गया है यहाँ से कि भाई इस तालाब का जीर्णोद्धार किया जाए, सुंदरीकरण किया जाए, इतना लोग इससे लाभान्वित होंगे, लेकिन वैसा सरकार की तरफ से कुछ नहीं अभी तक हुआ है। तो अच्छा, और किले के बारे में हम लोगों ने शुरुआत किया था, किले से जुड़ी और कोई ऐसी कहानी है जो बचपन में आप लोग सुने हों, कुछ अलग हो और अभी ये चीज़ें ख़त्म हो रही हों? पर्यटन विभाग से अगर इस किले को संरक्षित करने के लिए पहल किया जाए तो यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है, अगर पूरा गांव का नहीं तो कम से कम जो अगल बगल के जो लोग रहते हैं उनका आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। इसलिए कि अगर इसको संरक्षित किया जाए, ऐतिहासिक धरोहर है, बाहर से लोग देखने आएंगे तो कुछ तो खरीदेंगे, किसी से भी तो खरीदेंगे अपना छोटा। यहाँ इसमें कुछ किताबें रखी हैं क्या किले से जुड़ी? अभी आप मंगा रहे थे, क्या है इसमें कहानियाँ? इसमें इसी से संबंधित कुछ कहानी है। ये क्या कोई इतिहासकार वगैरह लिखे हैं या गांव क्षेत्र के? पहला इस एरिया के इतिहासकार तो डॉक्टर बीपी केसरी थे, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, जो कि अब नहीं रहे। उनका लिखा हुआ कुछ किताब है, उसको अब और लोग पढ़े लिखे जो लोग हैं वो उसको और अच्छा ढंग से लिख के उसको और चाह रहे हैं कि ये और लोगों तक जाए, आम लोगों तक पहुँचे। तो ये इस गांव को जयदेव सिंह ने ही बसाया था, जो जगतपाल सिंह ने ही बसाया था। तो कुल मिला के जो इतिहास है, जो वैसे तो इसकी बहुत सारी कहानियां हैं और अलग अलग कहानियां हैं। कोई शापित कहता है, कोई कहता है कि जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि यहाँ की भौगोलिक हाँ जी, तो मकान है, वो आदमी बहुत ऐशो आराम वाला था, तो कोई लड़की उसको श्राप दिया था कि तुम हमके साथ इस तरह के दुर्व्यवहार किए हो, जाओ तुम नापुंसक हो जाओगे। और एक थोड़ा है बसारगढ़ के राजा को वो विक्टोरिया का साथ दे रहा था, उसमें वो समझाया बुझाया तो उनको फांसी हो गया था। तो उसी समय वो भी बोले जज कि कोई झारखंड का आदमी है तो तुम उसको मदद मांगो। तो इनका तरफ जब वो देखे तो वो अपना माथा को नीचे कर दिए, वो भी शराब दिए थे। हाँ, बसारगढ़ का राजा था। तो ये दो तरह की कहानियाँ हैं जो चल रही हैं। वहाँ तो लिखा हुआ होगा नहीं अलग अलग वो है हाँ। कि हाँ अलग अलग कहानियाँ जो जहाँ पे वो है नहीं कि जे हाँ, जो किताब में बीपी केसरी वाला में है सो स्पष्ट है। हाँ। उसी रास्ता से चलिएगा तो पूरा राह मिल जाएगा। सूर्य मंदिर है, वहाँ पर वो घोड़ा बना हुआ था, यहाँ से इसे जाने के लिए माने लकड़ी दे के था कि पूजा पाठ करने के लिए उसी से जाता था पूजा करने के लिए, इसे सुने हैं।
किला बनाए थे जो मजदूर लोग, उन लोग के साथ एक मजदूर जो सबसे एक नंबर का था, किला बनाने के बाद जब समाप्ति हो गया तो दोनों हाथ उसको काट लिए थे कि इसके बाद ही ऐसा बिल्डिंग किसी को नहीं बनेगा। ऐसा सुना हुआ बात बोला, देखा हुआ बात नहीं। और उसका खाना पीना ऐसो आराम करना सारा व्यवस्था कर दिए थे कि तुम अपना परिवार के साथ यहीं पर। मतलब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो किला मजदूर का हाथ काटा गया उसकी वजह से भी उसने श्राप शायद दिया था। बसारगढ़ का राजा दिया था। राजा ने ही दिया था। राजा दिया था, देखिए किताब उलट के, अंग्रेज के समय में। वहाँ पर देखिएगा तो मिल जाएगा आपको, पढ़िएगा तो। इसी तरह का बात है। आदमी ही था तो ठीक था, लेकिन पापी बहुत ज़्यादा था। दूसरा का माँ बहन को बुरा नज़र से देखने का इसका क्षमता बहुत ज़्यादा था। अब पाप का तो अंत होता है, चाहे कोई रहे। तो विश्वनाथ सहदेव को जो फांसी दी गई वही मेन असली वजह बताई जाती है कि विश्वनाथ सहदेव जो कि स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व कर रहे थे और उन्हीं नेतृत्वकर्ता को जब इसके मुखबिरी की वजह से उसको फांसी दी गई। फांसी देने के वक्त में ये कहा जाता है कि उनको श्राप मिला। ये गाँव की कहानियाँ हैं। फिलहाल साइंस जो कहता है, जो इतिहासकार कहते हैं, वो भी प्रत्यक्ष प्रमाणित कर नहीं पाए। वो ऐसा कहते हैं कि इन वजहों से यहाँ पे बिजली गिरती होगी कि यहाँ पे लौह अयस्क हो सकते हैं, पत्थर के चट्टान हो सकते हैं और ऊंचे पेड़ हो सकते हैं। लेकिन गांव वाले यही कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई ऊंचे पेड़ नहीं है। ये जितने 40-50 वर्ष के हो गए हैं या जो 60-70 साल के हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ऊंचे पेड़ नहीं है। पहले के समय में जब यह किला बना होगा तब और ऊंचे पेड़ रहे होंगे, लौह अयस्क भी रहा होगा और खेती आदि होती रही होगी। इन सब के बावजूद यदि उस वक्त बिजली नहीं गिरती थी और राजा के मरने के बाद और उनके जो परिवार हैं वो नष्ट हो गया, तो ऐसा बता रहे हैं कि इसके पीछे की वजह श्राप ही होगी। ये कहानियां हैं जो चल रही हैं इस किले के पीछे। फिलहाल जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। कैमरे पर हैं अंकित और जेरी, मैं हूँ अंकित। नमस्कार। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।